पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसे नेक्स्ट आईएएस ने प्रकाशित किया है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, जो अद्वितीय भूगर्भीय संरचनाओं जैसे कि दरार घाटियों से होकर गुजरती हैं। ये नदियां क्षेत्र के जल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कृषि का समर्थन और मत्स्य पालन तथा जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह लेख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, उनकी विशेषताओं, प्रवाह मार्ग, सहायक नदियों और उनके किनारे विकसित परियोजनाओं का विस्तार से अध्ययन करने का उद्देश्य रखता है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। भारत एक भौगोलिक स्वर्ग है, जहाँ कई नदियाँ पूरे देश में बहती हैं, जबकि अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कुछ नदियाँ इस सामान्य प्रवृत्ति को तोड़कर पश्चिम की ओर बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अंततः अरब सागर में मिल जाती हैं। दो प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। इस असामान्य प्रवाह का कारण यह है कि इन नदियों ने घाटियां नहीं बनाई, बल्कि ये हिमालय के निर्माण के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के मुड़ने से बनी दरारों, लीनियर रिफ्ट वैली, ट्रफ से होकर बहती हैं। ये दरारें विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलती हैं। ये नदियां दरार घाटियों से होकर गुजरती हैं, जो हिमालय के निर्माण के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के मुड़ने के परिणामस्वरूप बनी भूगर्भीय संरचनाएं हैं। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय नदियां, जो अरब सागर में गिरती हैं, डेल्टा नहीं बनाती बल्कि केवल मुहाने एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं। इसका कारण यह है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, विशेष रूप से नर्मदा और ताप्ती, कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं और इसलिए ये बहुत कम तलछट से लाती हैं। इसके अतिरिक्त इन नदियों की सहायक नदियां बहुत छोटी होती हैं और वे गाद में कोई विशेष योगदान नहीं करती। इसी कारण ये नदियां समुद्र में प्रवेश करने से पहले वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरी या डेल्टा नहीं बना पाती। नर्मदा नदी। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण के बीच स्थित एक दरार घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होने वाली नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। यह उत्तर में विंध्य पर्वत, पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। घाटी के ऊपरी भाग में पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि निचले मध्य भाग चौड़े और उपजाऊ क्षेत्र हैं, जो खेती के लिए उपयुक्त हैं। जबलपुर घाटी का एकमात्र प्रमुख शहरी केंद्र है। नदी जबलपुर के पास ढलान पर गिरती है, जहां यह 15 मीटर की ऊंचाई से एक खाई में गिरती है और धुआंधार कुहासे का बादल जलप्रपात का निर्माण करती है। चूंकि यह घाटी संगमरमर से बनी है, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से संगमरमर की चट्टानों के रूप में जाना जाता है। महेश्वर के पास नदी एक और 8 मीटर ऊंचाई वाले छोटे जलप्रपात, सहस्रधारा जलप्रपात, से उतरती है। नर्मदा के मुहाने पर कई द्वीप हैं, जिनमें से अलियाबे सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी अपने मुहाने से 112 किलोमीटर तक नौगम्य है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां। नर्मदा नदी की दाएं तट और बाएं तट की सहायक नदियां निम्न प्रकार हैं। दाएं तट की सहायक नदियां: बरना नदी, किरण नदी, तेंदोनी नदी, चोरल नदी, कोलार नदी, मान नदी, उरी नदी, हाथनी नदी, ओरसक नदी। बाएं तट की सहायक नदियां: बुरहनेर नदी, बंज नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी, छोटा तवा नदी, कावेरी नदी, कुंडी नदी, गोई नदी, करजन नदी। नर्मदा नदी पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। नर्मदा घाटी में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार हैं: इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर बांध, बरगी और महेश्वर बांध। ताप्ती नदी, तापी। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और इसे नर्मदा की जुड़वा या सहचरी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई रिजर्व वन के पास से निकलती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास अपना मुहाना बनती है। ताप्ती नदी अपनी सहायक नदियों के साथ विदर्भ और खानदेश के मैदानों तथा साथ ही मध्य प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र में बहती है।
घाटी का पहाड़ी क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है, जबकि मैदान चौड़े और उपजाऊ हैं, जो खेती के लिए उपयुक्त हैं। बेसिन में दो सुपरिभाषित भौतिक क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें सतपुड़ा, सतमाला, महादेव, अजंता और गाविलगढ़ पहाड़ियां शामिल हैं, अच्छी तरह से वनाच्छादित हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियां। ताप्ती नदी की दाएं तट और बाएं तट की सहायक नदियां निम्न प्रकार हैं। दाएं तट की सहायक नदियां: सुकी, गोमाई, अरुणावती और एनेर। बाएं तट की सहायक नदियां: वाघोर, अमरावती, बुरे, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना और सिपना। ताप्ती नदी पर परियोजनाएं: ऊपरी तापी परियोजना, महाराष्ट्र का हथनोर बांध। उकाई परियोजना, गुजरात का काकरा पार बांध और उकाई बांध। गिरना परियोजना, महाराष्ट्र का गिरना बांध और दहीगाम बांध। ताप्ती घाटी में उद्योग। ताप्ती घाटी में प्रमुख उद्योग सूरत के कपड़ा कारखाने और नेपानगर का पेपर प्रिंट कारखाना है। साबरमती नदी। साबरमती नदी साबर और हाथमती धाराओं के मिलने से बनती है। साबरमती घाटी राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है, जो उत्तर और उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियों, पश्चिम में कच्छ के रण और दक्षिण में खंभात की खाड़ी से घिरी हुई है। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के टेपुर गांव के पास अरावली पहाड़ियों से होता है। घाटी के मध्य भाग में कृषि होती है, जो कुल क्षेत्रफल का 74.68% है। सौराष्ट्र में वर्षा कुछ मिमी तक की होती है, तो दूसरी ओर दक्षिणी भाग में 1000 मिलीमीटर से अधिक तक होती है। साबरमती नदी पर परियोजनाएं: साबरमती जलाशय, धरोई, हाथमती जलाशय और मेशवो जलाशय परियोजना। माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलानों से होता है। यह अरब सागर के खंभात की खाड़ी के में गिरती है। माही घाटी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है। घाटी का अधिकांश भाग कृषि भूमि से आच्छादित है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 63.63% है। यह भारत की प्रमुख अंतर राज्यीय पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। माही नदी पर परियोजनाएं: माही घाटी में स्थित प्रमुख जल विद्युत स्टेशन निम्न प्रकार हैं: माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध और वानकबोरी बांध। वीर नोट: वडोदरा शहर माही घाटी में स्थित है। लूनी नदी। लूनी या लवणीय नदी का नाम इसकी खारे पानी की प्रकृति के कारण पड़ा है। लूनी पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी घाटी है, जो शुष्क क्षेत्र के बड़े हिस्से का निर्माण करती है। लूनी का उद्गम अजमेर के पास अरावली पर्वत की पश्चिमी ढलानों से होता है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह अंततः कच्छ के रण दलदली क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, में समा जाती है। शरावती नदी। शरावती नदी का उद्गम और प्रवाह संपूर्ण रूप से कर्नाटक राज्य के भीतर होता है। शरावती नदी द्वारा बनाया गया जोग या गेरसोप्पा जलप्रपात 289 मीटर भारत का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। महादई नदी। महादई, जिसे गोवा में महादेई या मांडवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कर्नाटक के बेलगावी जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। यह वर्षा आधारित नदी कई धाराओं के मिलने से बनती है और यह गोवा की दो प्रमुख नदियों, दूसरी नदी ज्वारी, में से एक है। महादई मांडवी नदी विवाद। गोवा और कर्नाटक राज्यों के बीच महादई नदी को लेकर विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ और बाद के दशकों में और अधिक गहराता गया। कर्नाटक ने महादई नदी के पानी को मालप्रभा घाटी की ओर मोड़ने के लिए कई बांध, नहर और बैराज बनाने की योजना बनाई। राज्य ने दावा किया कि कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा बेसिन में इस नदी के पानी को प्रवाहित करने से बालकोट, गडक, धारवाड़ और बेलगावी जैसे जल की कमी वाले जिलों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। नोट: अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को 13.42 मिलियन घन फीट (टीएमसी) और महाराष्ट्र को 1.33 टेरामेगाकूलम पानी आवंटित किया है। कर्नाटक और गोवा दोनों ने इस फैसले को चुनौती दी है और मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतः प्रवाही जल प्रणाली, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, की सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
यह हिमालय की निचली ढलानों से निकलती है और एक मौसमी धारा के रूप में हरियाणा और पंजाब की सीमा बनाती हुई अंततः राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास रेगिस्तान की शुष्क रेत में विलीन हो जाती है। पहले यह नदी सिंधु नदी की सहायक हुआ करती थी। पुराने चैनल का सूखा तल आज भी देखा जा सकता है। घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदियां सांगरी, मरकंडा, सरस्वती और चैतन्य। मरुस्थलीय नदियां राजस्थान की कुछ नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये नदियां या तो नमक की झीलों में विलीन हो जाती हैं या बिना किसी निकास के रेत में लुप्त हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मरुस्थलीय नदियां थोड़ी दूरी तक बहती हैं और फिर रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं। इनमें लूनी, मच्छू, रुपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर शामिल हैं। ये नदियां समुद्र तक पहुंचे बिना रेगिस्तान की रेत में गायब हो जाती हैं। कुछ नदियां नमक की झीलों में गिरती हैं, जहां पानी वाष्पित हो जाता है और नमक के अवशेष छोड़ जाता है। निष्कर्ष, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भव्य नर्मदा और ताप्ती से लेकर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदियां जैसे माही और लूनी, प्रत्येक नदी अपने अनूठे तरीके से भूदृश्य और उन समुदायों की आजीविका में योगदान करती है जिनसे वे होकर गुजरती हैं। दरार घाटियों के माध्यम से इनकी यात्रा, डेल्टा की अनुपस्थिति और अंततः इनका मुहाने एस्चुएरी में समा जाना इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक जटिलताओं को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन और जल विवादों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए इन नदियों के महत्व को केवल जल स्रोतों के रूप में नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में समझना आवश्यक है। मुहाना एस्चुअरी क्या है? मुहाना एक आंशिक रूप से बंद तटीय जल निकाय है जहां नदियों और धाराओं का ताजा पानी महासागर के खारे पानी से मिलता है। नदियों के मुहाने पर प्राथमिक उत्पादकता बहुत अधिक होती है, साथ ही नदियों के मुहाने के आसपास मत्स्य पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। अधिकांश मुहाने अच्छे पक्षी अभयारण्य होते हैं। मुहाने और उनके आसपास के क्षेत्र भूमि से समुद्र और ताजे पानी से खारे पानी के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। ज्वार भाटे से प्रभावित होने के बावजूद खाड़ी के मुहाने समुद्री लहरों, हवाओं और तूफानों के पूरे बल से अवरोधक द्वीपों या प्रायद्वीपों जैसी स्थल रूपों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ये वातावरण पृथ्वी के सबसे अच्छे उत्पादक क्षेत्रों में से एक होते हैं, जो जंगल, घास के मैदान या कृषि भूमि के समतुल्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैविक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। मुहानों के ज्वारों और सुरक्षित जल में समुद्र के किनारे जीवन के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पौधों और जानवरों के अद्वितीय समुदाय आश्रित होते हैं। मुहाने का वाणिज्यिक महत्व भी अत्यधिक है क्योंकि वे पर्यटन, मत्स्य पालन और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। उनके संरक्षित तटीय जल आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का समर्थन करते हैं, जो बंदरगाहों और पोतों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मुहाने कई मूल्यवान सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि ऊपरी बेसिन से बहता पानी गाद, पोषक तत्व और प्रदूषक अपने साथ लाता है। जैसे ही यह पानी दलदल, झीलों और लवणीय दलदल से होकर गुजरता है, अधिकांश गाद और प्रदूषक अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लवणीय दलदलों की घास और मुहानों के तटों पर स्थित पौधे कटाव को रोकने और तटरेखा को स्थिर करने में भी मदद करते हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। विशेषताएं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। प्रवाह दिशा, बंगाल की खाड़ी की ओर, अरब सागर की ओर। लंबाई और मार्ग, आमतौर पर लंबी और विस्तृत मार्ग वाली, आमतौर पर छोटी और कम विस्तृत मार्ग वाली। मुहाना निर्माण, विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। मुहानों एस्चुअरीज का निर्माण करती है। सहायक नदियां, बड़ी संख्या में सहायक नदियां, कम संख्या में सहायक नदियां। प्रवाह क्षेत्र, बड़ा प्रवाह क्षेत्र, छोटा प्रवाह क्षेत्र। उदाहरण, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी। कवर किए गए क्षेत्र, मुख्य रूप से उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत, मुख्य रूप से पश्चिमी भारत। विशेषताएं। सहायक नदियों की अधिक संख्या के कारण जल की मात्रा अधिक होती है। विस्तृत जलोढ़ मैदान और उपजाऊ भूमि, कृषि के लिए अधिक क्षमता।
सहायक नदियों की संख्या कम होने के कारण जल की मात्रा कम होती है। संकीर्ण और गहरे इनलेट, कम उपजाऊ क्षेत्र,